अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं और मैदे के तमाम मसाइल से भी निजात हासिल करना चाहते हैं, इसके अलावा आप अपने वज़न की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, किसी भी वजह से आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसीलिए आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। जी तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अजवाइन पे। अजवाइन के क्या फ़वाइद हैं, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है और कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं, और किन बीमारियों के लिए ये फायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर इसको कॉम्बिनेशन में यानी कि दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगर हो सकती है तो कैसे। अजवाइन अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और पुराने वक्तों में तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा सकती है। इसके अलावा अब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसके ग़िज़ाई अज्जा के बारे में, जिनकी वजह से ही इसको कुदरत का एक करिश्मा माना जाता है। इसमें बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। उसके साथ साथ कुछ फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं जिनको आपकी सेहत पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा गया है। आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। अगर मैं न्यूट्रिएंट के बारे में बात करूँ तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस और फाइबर भी एक बहुत अच्छी मिकदार में अजवाइन में मौजूद होते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर फाइबर की बात करूँ तो फाइबर आपके वज़न कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जी हाँ, अब मैं बात कर लेती हूँ कि कौन सी बीमारियों से अजवाइन का इस्तेमाल आपको बचा सकता है, उनसे निजात दिलवा सकता है। तो अजवाइन किन बीमारियों में मुफीद है? सबसे पहले अगर आपको मैदे की गैस का मसला है या फिर कब्ज़ का मसला है, इसके साथ-साथ आपको अक्सर वॉमिटिंग और ब्लोटिंग का मसला रहता है, तो आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अजवाइन का इस्तेमाल आपके मैदे में जो एसिड प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोडक्शन को बेहतर करता है। आपके ओवरऑल मैदे की जो सेहत है उसको मैनेज करता है, और अगर आपका मैदा बहुत अच्छे से काम करेगा, आपका निज़ाम बहुत अच्छे से रहेगा, तो आप मैदे के मुतालिक तमाम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अजवाइन का रोज़ाना इस्तेमाल करके आप मैदे से जुड़ी तमाम बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मैदा ठीक नहीं होगा तो आपका मूड स्विंग्स का मसला होगा, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मसाइल का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा हो जिन लोगों को कब्ज़ वगैरह का मसला होता है उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से आप और बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ-साथ आप में वज़न बढ़ने का मसला बहुत ज़्यादा देखा जाता है जब भी आपको मैदे से रिलेटेड कोई मसला होता है। तो अजवाइन का इस्तेमाल करके आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और भी आपके मैदे से जुड़े जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो कब्ज़ हो, गैस हो या फिर आपका बहुत पेट भरा-भरा आपको लगना हो, आपके स्टमक में पेन हो, इसके अलावा कोई भी आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड मसला है, आप अजवाइन का इस्तेमाल करके इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ-साथ अजवाइन का इस्तेमाल अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़त है, आपके जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अजवाइन का इस्तेमाल आपके क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, उसको बेहतर बनाता है, और जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल बीमारियां हो या कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो, आप उन सब से लड़ सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अजवाइन का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए कैसा है। शुगर के मरीज अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, शुगर के मरीज भी अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए भी अजवाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शुगर के मरीजों के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो अजवाइन में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि उनके इंसुलिन की अगर रेजिस्टेंस का मसला है तो उसको कम करते हैं, और इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन को अजवाइन का इस्तेमाल बेहतर बनाता है। इस तरह शुगर के मरीज भी अजवाइन का इस्तेमाल करके अपने शुगर लेवल को मैनेज कर सकते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर अजवाइन के मैं और फ़वाइद के बारे में बात करूँ तो अजवाइन का इस्तेमाल ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो कि अपना वज़न कम करना चाहते हैं। उनके लिए भी अजवाइन का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए इंतहाई मुफ़ीद है, क्योंकि अजवाइन में फ़ाइबर एक बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, आपके मेटाबॉलिज़्म को एनहांस करके आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, उनके लिए भी अजवाइन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। अजवाइन का इस्तेमाल करके वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं, वो मदर्स भी इससे फ़ायदा ले सकती हैं। इसके अलावा अजवाइन का कहवा आपको कोई मौसमी, जैसा कि आजकल मौसम सडन चेंज हुआ है तो नज़ला ज़ुकाम बहुत सारे लोगों का मसला है, तो अजवाइन का इस्तेमाल करके आप नज़ला ज़ुकाम इस तरह के तमाम मसलों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो आपकी जिस्म पे अगर कोई भी सोजिश हो गई है, उस सूजन को कम करती हैं। आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है किसी भी वजह से, उसके अगेंस्ट आपको लड़ने में काफ़ी मदद देती हैं। आप जल्दी उससे रिकवर हो जाते हैं अगर आप अजवाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो। इसके साथ अजवाइन का इस्तेमाल आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मैनेज करने में बहुत मदद करता है। आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ाता है, उसकी मिकदार को बढ़ाता है। और जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहेगा, तो आप बहुत सारी दिल की बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। आपके ब्लड प्रेशर को भी नहीं बढ़ने देता अजवाइन का इस्तेमाल। इसके अलावा अगर आपके जॉइंट्स में पेन है किसी भी वजह से, ऐसे लोग जिनके अक्सर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उनको चाहे अर्थराइटिस का मसला है या कोई और जोड़ों से दर्द रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो वो अजवाइन का इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अजवाइन का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स अजवाइन को इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्योंकि ये अगर अजवाइन का इस्तेमाल करती हैं तो इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उनका जो बेबी की हेल्थ है उस पे बुरा असर पड़ सकता है, बेबी को बर्थ डिफेक्ट हो सकता है या मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ अजवाइन का इस्तेमाल करती हैं। अजवाइन कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, अब मैं इसके बारे में भी बात कर लेती हूँ। रोज़ आप 1 चाय का चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप में गुर्दे की पथरी या नौज़िया का मसला हो सकता है। अगर आप अजवाइन को कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप इसको ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन का एक मिक्स कावा बनाकर इस्तेमाल करके इसकी ज़्यादा अफ़ादियत ले सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद आप अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और इसकी अफादियत से फ़ायदा लेंगे।